आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 years। ठीक है, इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड रेट बिकम 6 टाइम्स। 6 years, 4 years, 8 years एंड 5 years। ठीक है, एक अमाउंट है 8 टाइम्स हो जा रही है 3 साल में, हमें बताना है कितने टाइम में 16 टाइम्स हो जाएगी। आइए इसको करते हैं। तो पहले मैं विजुअली रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक अमाउंट है पी, जिसको 8 पी होने में, ठीक है, 8 टाइम्स होने में 8 पी, ठीक है, प्रिंसिपल का 8 टाइम्स होने में 3 साल लगते हैं। अब ये बोल रहा है कि उसी को 16 पी होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं पी से लेके 8 पी तक का जो सफ़र है इसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। तो मैं देखिए फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ। तो पी से 2 पी हुआ होगा ये पहले साल में, 2 पी से 4 पी हुआ होगा दूसरे साल में, और तीसरे साल में 4 पी से 8 पी। मीन्स हर साल ये क्या वैल्यू हो रही है, डबल हो रही है। एक साल में ये डबल हो रही है तभी तो 3 साल में 8 पी हो पा रही है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन होता है और रेट का यहाँ पे क्या होता है, सेम चल रहा है, रेट चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेट हमारा यहाँ सेम चल रहा है, तो इसलिए एक एक साल के पीरियड में आप देखिए डबल हो रहा है। मैंने 3 साल को ब्रेक डाउन कर दिया 3 साल में, ठीक है, एक एक साल का एरो बना के। तो पी से 2 पी हुआ, 2 पी से 4 पी हुआ, 4 पी से 8 पी, एक एक साल में हुआ। तो एक साल और अगर इसको बढ़ाते तो कितना हो जाता, डबल हो जाता 16 पी। तो अब देखिए कितने एरोज हैं, 1, 2, 3, 4, है ना। पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, 4 ईयर। तो आप देखिए कि कितने साल लगे, 4 साल में इसको पी से 16 पी। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 ईयर्स। एक तो ये तरीका है, बाकी फॉर्मूले से तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो आपको पता है फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर ऑफ टी। ठीक है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखिए 8 टाइम्स हो रहा है तो हम 8 पी मान लेते हैं, और पी प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जा रहा है 8 पी, रेट हमें पता करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे रेट भी पता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पी को मान लीजिए 1। ठीक है, 1 पी को हम मान लेते हैं 1, मान लिया। अब आगे हम चलते हैं, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी को हमने 1 माना तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 8 बचा, और यहाँ पे 1 पी क्या हो गया 1 हो गया। अभी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्यूब है ही। ठीक है, अभी अब देखिए यहाँ पे हम पी मान लेते हैं 1 था। ठीक है, तो पी का हम यहाँ पे होना नहीं होना कोई बात नहीं है, क्योंकि हम 1 मान रहे हैं। तो हमें क्या बोला 16 टाइम्स हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 1 + r/100 तो सेम ही है, यहाँ पे बस आपका टाइम पीरियड चेंज होना चाहिए, है ना, ताकि यहाँ पे टाइम पीरियड आपका चेंज होके जो भी टाइम पीरियड है वो आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी चाहिए 16 पी। ठीक है, 16 पी, 16 पी मीन्स 16 × 1, क्योंकि पी को तो हमने 1 माना है तो यहाँ पे हमें 16 चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे 16 लाना है तो उसको मैं कैसे लाऊँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा, है ना, दोनों तरफ। लेकिन उससे हमारे क्या होगा, यहाँ प्रिंसिपल गड़बड़ा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स से खेलेंगे। ठीक है, पावर्स, तो हम पावर्स को दोनों को क्या करेंगे, दोनों तरफ की पावर को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4/3 से, ताकि हमारे यहाँ पे जो 1 प्रिंसिपल है वो ऑल्टर ना हो। ठीक है, चेंज ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा होगा उससे हमारे प्रिंसिपल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर्स को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 क्या होती है 16। ठीक है, 4/3 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया था, ताकि मेरे को यहाँ 16 आ जाए। 16 आने के लिए मेरे को ऊपर चाहिए था 4। ठीक है, तो अगर 4 लाना है तो मुझे 3 कैंसिल होने वाली वैल्यू चाहिए। तो सिंपल से आपको जब भी ऐसे सिचुएशन आए कि आपको कोई नंबर लाना हो अपने मनपसंद का, तो उससे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इस नंबर से। तो 4/3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरफ भी हमें उससे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स का रूल है, जो लेफ्ट हैंड साइड आप करते हैं उसको राइट हैंड साइड भी करना पड़ता है। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल, 3 से 3 यहाँ कैंसिल, आपका टाइम पीरियड अब क्या हो गया 4, और प्रिंसिपल कितना हो गया 16। तो 16 × 1, जो प्रिंसिपल हमारा अदृश्य दिख रहा है 1, वो हमारा क्या है 16 × 1, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो अदृश्य है 1। तो अब देख सकते हैं कि हम उस फॉर्मेट में आ गए हैं जहाँ पे आपका टाइम पीरियड 4 है और प्रिंसिपल कितना हो गया 16 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड क्या है 4। तो आप एक इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं कि आप कैसे इस वैल्यूज़ को ऑल्टर करके आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं।
तो आशा करता हूँ ये मेथड भी आपको समझ में आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।